Hello everyone to my channel. I am your method master and this particular video I will discuss about some important properties of hydrogen halide. इसका जो पिछला वाला वीडियो था उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें मैंने बताया बेसिकली जो हैलाइड गैस है, दैट मीन्स जो फ्लोराइड क्लोराइड है उसका जो प्रिपरेशन था उसके बारे में बताया था। और उसका भी पहले जो वीडियो था उसमें मैंने क्या बताया, उसको मैंने बेसिकली जो ये हाइड्रोजन हैलाइड है उसका प्रिपरेशन के बारे में बताया था। मैंने तो प्रिपरेशन सिखा दिया आप लोग को, अब मैं सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा इस हाइड्रोजन हैलाइड का। तो देखो, हाइड्रोजन हैलाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड कौन कौन होता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, ठीक है। अब देखो, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कौन से डिपेंड, किसका ऊपर डिपेंड करेगा, उसका जो मॉलिक्यूला है उसका ऊपर, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जिसका वेट ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको फुटाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है। तो उसी बेसिक से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, बट ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड, हम लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किसका बीच में होता है, हाइड्रोजन के साथ अगर कोई भी फोन, दैट मीन्स जो फोन है, वो फोन नहीं है, फ्लोराइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो जो तीन कंपाउंड है उसके साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, ठीक है। उसलिए देखो, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है कहाँ पे होगा, सिर्फ ऑक्सीजन, ये जो क्लोरीन है उसके साथ की हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, नहीं होगा। जो ब्रोमीन है उसके साथ होगा, नहीं होगा। जो आयोडीन है उसके साथ होगा, नहीं होगा। तो किसके साथ होगा, हम लोग जानते हैं कि जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोराइड कंपाउंड है उसके साथ, जो फ्लोराइड एलिमेंट है उसके साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और उस पर्टिकुलर बॉन्ड का नाम क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम लोग देख ही सकते हैं कि जो एच एफ, जो एच एच बी आर और एच आई है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, सिर्फ एच एफ, दैट मीन्स जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट कैसे हम लोग याद रखोगे, कैसे हम लोग को याद रखना पड़ेगा। देखो, बॉइलिंग पॉइंट हम लोग अगर देखेंगे, आप लोग हर वक्त याद रखना, किसी भी ग्रुप पे आप लोग अगर 15 वाला ग्रुप देखो तो सभी ग्रुप में एक एक्सेप्शन होता है। जो मेल्टिंग पॉइंट है उसमें एक्सेप्शन ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट में उतना एक्सेप्शन नहीं होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादातर लॉ फॉलो करता है, पर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट जो है, देखो, हाइड्रोजन फ्लोराइड का बीच क्या होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसके लिए उसका क्या, जो उस दोनों का बीच जो अट्रैक्शन फोर्स था वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसको फुटाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, ठीक है। अब देखो, जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, हम लोग जानते हैं कि आयोडीन का वेट ब्रोमीन से ज़्यादा है, ठीक है। अगर ब्रोमीन का वेट क्लोरीन से ज़्यादा है तो किसका वेट ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन तो सभी में कॉमन है, ठीक है। तो देखो, हाइड्रोजन आयोडाइड का वेट ज़्यादा होगा, तो इसलिए उसको फुटाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, उसको मतलब उसका भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस फॉलो करेगा, ठीक है। अब देखो, अब जो मेल्टिंग पॉइंट है उस पर कैसे एक्सेप्शन आ जाता है। देखो, जो हाइड्रोजन आयोडाइड है उसका ना ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये जो मेल्टिंग पॉइंट है इसमें क्या हो जाता है ना, जो हाइड्रोजन आयोडाइड है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ज़्यादा हो जाता है। अब याद रखना, ठीक है। इसका याद रखने का कोई तरीका नहीं है, आप लोग याद रखना बस, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड का वेट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जो है, दैट मीन्स अगर हम लोग उसको गलाना चाहते हैं, उसको अगर हम लोग मेल्ट करना चाहते हैं, तो उसको मेल्ट करने के लिए क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। आप आऊगा हाइड्रोजन बॉन्ड पे, आप आऊगा हाइड्रोजन बॉन्ड में, दैट मीन्स इसके बाद होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो उसके बाद कौन होगा, उसके बाद तो क्लोरीन का वेट, क्लोरीन का वेट ब्रोमीन से कम है, इसलिए क्लोरीन का हाइड्रोजन जो क्लोराइड है वो पीछे चले जाएगा और हाइड्रोजन ब्रोमाइड पहले आ जाएगा, ठीक है। इस तरह याद रखना, ठीक है। अब देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड, हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को कैसे देख सकते हैं, जो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है उससे सिवाय भी हम लोग देख सकते हैं। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है हम लोग जानते हैं कि 2.1 होता है, ठीक है। और जो फ्लोराइड का है वो कितना होता है, वो हम लोग जानते हैं कि फ्लोराइड का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो 4 होता है, ठीक है। क्लोरीन का क्या, 4 से कम होगा। ब्रोमीन का क्या, 4 से कम होगा। क्लोरीन का हमको तो लगता है कि क्लोरीन का होगा 3.5, मुझको लगता है 3.2, उसको भी हवा। आपसे भी याद रखना कि आप लोग तो जानते हैं जो जो फल ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, दैट मीन्स फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो है, ठीक है, ठीक है, उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अगर ग्रुप पे अगर नीचे नामोगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। उसलिए क्या होता है, जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है उसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफाइंस हो जाता है। अगर 2.1 और 4 को अगर डिफाइंस करोगे तो कितना पाओगे, जितना पाओगे। और 2.1 और 3.5 को डिफाइंस करोगे तो उससे कम पाओगे, तो इसलिए उसका क्या होता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है, उसका क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन ऑर्डर भी ज़्यादा होता है, ऐसे याद रखना, ठीक है। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा उसको टूटने के लिए ज़्यादा हमको एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एसिड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है उसको तोड़ने के लिए हम लोग को ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो उसलिए क्या होता है, जो एसिड प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, देखो हाइड्रोजन फ्लोराइड को फ्लोराइड से हम लोग H+ आसानी से नहीं निकल सकते, तो उसका जो एसिडिटी है वो कम जाता है, ठीक है। या वाट आप लोग याद रखना, ठीक है। आप देखो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, हम लोग जानते हैं कि जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो क्या करता है, जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब वो खुद क्या वो होता है क्या, रिड्यूस करता है, ठीक है। वो H+ और दोनों को देता है, और को देता है, ठीक है। दैट मीन्स वो खुद क्या होता है, खुद ऑक्सीडेशन होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड का है वो जो ऑक्सीडेशन है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वो कम होगा। ऑक्सीडेशन खुद का करने का जो प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन फ्लोराइड का वो कम होगा, क्यों, क्योंकि उसके बीच में जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके लिए उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो वो आसानी से H+ नहीं देगा, उसके लिए जो खुद का ऑक्सीडेशन करने का जो वैल्यू है वो कम होगा, इसलिए उसका जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो भी कम होगा, ठीक है। इस तरह याद रखना। देखो और हीट स्टेबिलिटी, कौन ज़्यादा हीट स्टेबिलिटी होगा, आप लोग जानते हो आसानी से, जो हीट स्टेबिलिटी हाइड्रोजन फ्लोराइड है उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको हीट स्टेबिलिटी मतलब अगर हम लोग हीट दे दिए तो कौन ज़्यादा टिक सकता है, यही मतलब हीट स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड को अगर हम लोग हीट देते रहे पर वो क्या होगा, वो एक स्टेडी स्टेट पे रहेगा, तो इसलिए उसको जो हीट स्टेबिलिटी हो वो ज़्यादा होगा। और हाइड्रोजन क्लोराइड का अगर हम लोग थोड़ा सा भी हीट देना तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी कौन किसका ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड का, ठीक है। अब देखो जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होगा, हम लोग जानते हैं अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होता है तो डायपोल मोमेंट भी उसका ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग ये जो प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन जो हाईलाइट है वो हम लोग सीख गए, और इसको याद रखना अच्छे से। हर जॉइंट एग्जामिनेशन, हर 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 जे से, जे मेन से, जे एडवांस से इस तरह ही क्वेश्चन आता है कि उस क्या ऑर्डर है, ठीक है। याद रखना, ये वीडियो बहुत काम का है, ठीक है।